हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, लौह अयस्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही तथ्यात्मक चीज़ें इसमें हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लौह अयस्क। इनके कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या स्वरूप है, कौन से अच्छे मात्रा में या गुणात्मक तक लौह अयस्क है, कौन सा निम्न कोटि का लौह अयस्क है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क का है, उत्पादन का वितरण और किस रूप में है, इनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं लौह अयस्क। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, लौह अयस्क, कोई भी अयस्क जो हो, कोई भी धातु हो, वो शुद्ध रूप में पृथ्वी के गर्भ में नहीं पाया जाता, विशुद्ध रूप में पाया जाता है, मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। तो उसको शुद्ध रूप में निकाला जाता है, यानी शुद्ध रूप किया जाता है, तब जाके वो अपने मूल रूप में आता है। तो सभी इस तरह से लौह अयस्क भी इसी रूप में है। भारत में लौह अयस्क के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो लौह अयस्क के संदर्भ में भारत में विश्व में चौथा स्थान है, यानी विश्व में जितना भी लौह अयस्क है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है, जिसमें प्रथम स्थान पे चीन है, इसके पश्चात सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड पे ब्राज़ील है और फोर्थ पे भारत है। डियर फ्रेंड, इस तरह से इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि लौह अयस्क में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है, और भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो इस तरह से लौह अयस्क के क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि लौह अयस्क पृथ्वी की या भूगर्भ में विविध अवस्था, मतलब मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। तो भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है उनके 4 प्रकार हैं, और इन 4 प्रकारों में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये लौह अयस्क के क्या हैं? प्रकार। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फला लौह अयस्क में कितने % लौह अयस्क पाया जाता है, यानी लौहांश कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि भारत में लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सीडेराइट है। तो इसमें जो सबसे सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है वो मैग्नेटाइट है। बाकी आप 3 इसमें हैं। तो आइए क्रम से हम लोग अध्ययन करते हैं। जो भारत में इस तरह से 4 प्रकार के लौह अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है, ये सबसे सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। इसमें लोहे का अंश जो है 17% पाया जाता है, यानी 70%, और ये सबसे सर्वोत्तम कृष्ण का लोहा या लौह अयस्क माना जाता है। तो ये अपने लौह अयस्क में इसके जो धातु अंश होता है वो कितने % होता है? 70% लौहांश इसमें होता है। यह उत्तम क्रोट का माना जाता है, और इसका रंग क्या होता है? काला। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ सबके कलर्स के भी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो लौह अयस्क के संदर्भ में कि मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला होता है, इसको लन रखेंगे। और इसके लौहांश के गुण कितने % होते हैं? 70% होता है। प्रायद्वीपीय भारत। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बिंदु बताने जा रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन एक ऐसा तथ्यात्मक भरा वीडियो जो आपके सामने है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत कम टाइम में बहुत ही निचोड़ रखा गया है। जैसे इसमें जो लौह अयस्क के संदर्भ में मैग्नेटाइट है, अभी मैग्नेटाइट का क्षेत्र तो आगे दिया ही है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ नए तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में मैग्नेटाइट जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसको लन रखेंगे कि है तो उत्तम कोटि का लोहा, जिसमें 70% लौहांश के अंश पाए जाते हैं, और इसका जो क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र पूरा किस क्षेत्र में है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र एरिया आएगा? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और गोवा है। इसको याद रखेंगे कि ये जो मैग्नेटाइट है, यानी सबसे सर्वोत्तम कृष्ण का लोहा है, सर्वोत्तम कृष्ण का लौहांश है, और इसका क्षेत्र क्या है? तो इसका क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और गोवा है। डियर स्टूडेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कर्नाटक में 70% पाया जाता है, यानी कि जो मैग्नेटाइट पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें जो मुख्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो 70% है, यानी जितना भी मैग्नेटाइट क्षेत्र है उनमें 70% क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? केवल कर्नाटक में। तो इसको याद रखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्नाटक में मैग्नेटाइट जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 70% पाया जाता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग चलेंगे। दूसरे प्रकार का लौह अयस्क है हेमेटाइट। अब हेमेटाइट जो है इसमें 60 से 70% लौहों के अंश पाए जाते हैं, 60 से 70%, और इसका कलर कैसा होता है? लाल और कत्थई।
इसके याद रखेंगे, क्योंकि हमें अभी हम लोग मैग्नेटाइट का अध्ययन कर रहे थे। तो मैग्नेटाइट में रंग कैसा होता है? काला होता है, और इसका रंग कैसा होता है? लाल और कत्थई होता है। अब ये पूर्वी भारत में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। किस क्षेत्र में? पूर्वी भारत में। तो इसमें पूर्वी भारत में कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो हेमेटाइट जो है कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भारत में, इसको याद रखेंगे। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं, लिमोनाइट। लिमोनाइट डियर स्टूडेंट, इसके चलने के पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत में 4 प्रकार के लौहांश यानी लौह अयस्क पाए जाते हैं, और लौह अयस्क में जो सबसे सर्वोत्तम कृष्ट का लोहा है वो कौन सा है? मैग्नेटाइट। लेकिन यहाँ पे भारत में जो सबसे मात्रा इसकी बहुत कम पाई जाती है तो सर्वोत्तम कृष्ट का, लेकिन भारत में इसका उत्पादन क्षेत्र या एरिया जो है बहुत ही कम है। सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जो है आपका हेमेटाइट का है, यानी भारत में 80% हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में जो सेकंड मतलब प्रथम कंडीशन ज़्यादा जिसका उत्पादन होता है वो किसका होता है? हेमेटाइट का। कितना परसेंट है इसका? 80% है, और पूर्वी भारत में पाया जाता है। थर्ड स्टेप में है लिगोनाइट। अब लिमोनाइट में परसेंटेज देखेंगे तो 40 से 60% है, और इसका कलर रंग कैसा होता है? पीला या भूरा होता है। तो इस तरह से इसको लन रखेंगे। डियर फ्रेंड, इसी क्रम में अगला है सिडेराइट। तो फोर्थ आपका सिडेराइट है, और इसका रंग जो है राख जैसे होता है, और इसका जो लौह अयस्क का अंश है कितना है? 10 से 48 यानी 10 से 48%, और लिमोनाइट का कितना था? 40 से 60% था। अब इसमें ये चीज़ याद रखेंगे कि लिमोनाइट जो है और सिडेराइट ये दोनों जो है बहुत घटिया किस्म के लोहे हैं, और इसमें जो सर्वोत्तम है कौन है? मैग्नेटाइट, लेकिन भारत में बहुत कम परसेंट पाया जाता है। हेमेटाइट जो पाया जाता है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, और ये 80% भारत में पाया जाता है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट के बाद दूसरा स्थान किसका है? हेमेटाइट का। लेकिन जहाँ तक मात्रा की बात करेंगे तो हेमेटाइट जो है 80% भारत में पाया जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि सर्वाधिक लौह अयस्क किसकी मात्रा ज़्यादा है? हेमेटाइट की। उत्तम तो जो है मैग्नेटाइट है, लेकिन मात्रा किसकी ज़्यादा है? हेमेटाइट की। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसे बरामज़ादा के नाम से जाना जाता है। बरामज़ादा, इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत में जो सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र क्या है? तो बरामज़ादा के नाम से जाना जाता है, और ये बरामज़ादा जो क्षेत्र आता है किस में आता है? झारखंड तथा उड़ीसा में। इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है बरामज़ादा समूह का? झारखंड और उड़ीसा में। तो यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र जो किस नाम से जाना जाता है? बरामज़ादा। अब बरामज़ादा को जो क्षेत्र जो विस्तृत है कहाँ पे है? झारखंड और उड़ीसा में। तो झारखंड में सिंहभूमि है, झारखंड में सिंहभूमि विस्तृत है, और उड़ीसा में तो क्योंझर जिला है। ये दोनों क्षेत्रों में ये बरामज़ादा क्षेत्र जो समूह है ये विस्तृत है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखेंगे कि बरामज़ादा जो समूह है वो किन क्षेत्रों में विस्तृत है? झारखंड और उड़ीसा में। तो झारखंड में सिंहभूमि है और उड़ीसा में क्योंझर जिला है, इन क्षेत्रों में विस्तृत है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अब कुछ सामान्य तरीके से अध्ययन करेंगे कि भारत में लौह अयस्क का वितरण क्षेत्र क्या क्या है। तो भारत में लौह अयस्क का वितरण क्षेत्र उड़ीसा है, जिसका उत्पादन में प्रथम स्थान है। जिसका क्षेत्र क्या क्या है? मयूरभंज है, और कुरमा सिंहासनी है, सुलेपात है, क्योंझर जिला है। क्योंझर जिला जो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, इसे माना जाता है क्योंझर का जो एशिया का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। तो इसको याद रखेंगे कि उड़ीसा जो है उत्पादन में लौह अयस्क में प्रथम स्थान। एग्जाम इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, इस तरह से विकल्पीय क्वेश्चन में आता है। उड़ीसा लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उड़ीसा का है। सेकंड स्टेप में चलेंगे, दूसरा है कर्नाटक है, थर्ड है छत्तीसगढ़ जिसमें बस्तर का क्षेत्र आता है, नेक्स्ट है गोवा, नेक्स्ट झारखंड जो सिंहभूमि क्षेत्र आता है, इसी क्रम में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला और जो है बालाघाट, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने वीडियो में अध्ययन किया भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं,
किनमें लौह अंश की मात्रा ज़्यादा होती है, किनमें कम होती है, कौन सा सर्वोत्तम कृष्ण का लौह अयस्क है, इनमें से कौन कौन से किसका क्षेत्र ज़्यादा है, जैसा कि आपने इसमें बिंदुवार तरीके से महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।